हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखिए दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको भी बताया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। उसमें भी आपके पास सर्कुलर मोशन होता है, इसमें भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट करना होता है। बट द डिफरेंस इज दैट वहाँ पे मैंने बताया था दैट सेंट्रीपिटल फोर्स में आपके पास क्या होता है, बॉडी को हम इनवर्ड की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन यहाँ पे बॉडी को अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करते हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, वहाँ पे भी विद द यूनिफॉर्म स्पीड, हियर इट इज आल्सो यूनिफॉर्म स्पीड, experiences a force which tends to take away from the center of the circle। वहाँ पे क्या था, बॉडी ऐसे जो रोटेट कर रही है और वहाँ पे भी यूनिफॉर्म स्पीड में था, लेकिन विच टेंड्स टू इनवर्ड, जो आपके पास चीज को मूव करती थी सेंटर ऑफ द सर्कल के, बट यहाँ पे क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मूव करती। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं जो इनवर्ड होती है, और जो आउटवर्ड होता है दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है बच्चे। और इसकी एग्जांपल देखिए, बस ये आपने डेफिनेशन करनी, उसके बाद एग्जांपल देखिए। जैसे इन द केस ऑफ अ स्टोन व्हील्ड अराउंड द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग हुज अदर एंड इज हेल्ड इन द हैंड exerts the necessary centripetal force on the stone along the string towards the center। ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में किया था ना, कि वहाँ पे अगर हमारे पास कोई धागा है, एक हाथ से आपने पकड़ा हुआ और दूसरा जो एंड है उस पर आपने स्टोन बांधा हुआ और आप उसे रोटेट कर रहे हैं, तब आपके पास आपके हाथ पे कौन सी फोर्स एप्लीकेबल होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्योंकि हम पत्थर को हमेशा इनवर्ड की तरफ सर्कल के मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टोन है वो कौन सी फोर्स एक्सर्ट करेगा, आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि वो आपके हाथ पे फोर्स एप्लीकेबल। अब देखो, आप अंदर की तरफ उसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्टोन का वेट होता है वो आपको बाहर की तरफ, मतलब आपके हाथ पे उसकी फोर्स लगती है। तो इसका मतलब जो स्टोन है, स्टोन क्योंकि देखो आप उसे अंदर की तरफ लेके जाते हो, आप हाथ को इनवर्ड मूव करते हो, लेकिन जो स्टोन है वो बाहर की तरफ घूमता है। मतलब स्टोन पे कौन सी फोर्स एप्लीकेबल हो रही है, वो सेंटर के अंदर नहीं जा रहा, वो सेंटर से बाहर जा रहा है। तो उस पर कौन सी फोर्स एप्लीकेबल होगी आपके पास, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, आपके हाथ पे जो फोर्स एप्लीकेबल होगी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इनवर्ड की तरफ आप मूव करते हैं, लेकिन जो स्टोन है वो बाहर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब स्टोन पे कौन सी फोर्स एप्लीकेबल होगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो आपने ये वाली एक एग्जांपल देनी है, दूसरी आप दे सकते हैं जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न एट द पैसेंजर turn the passengers inside the bus seem to be thrown outwards। जैसे बच्चे ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपके जैसे डेली रूटीन में ही है कि अगर हम देखें तो ऐसा होता है ना कि जब भी बस मतलब जा रही है, लेकिन एकदम से अगर बस ने ब्रेक किया तो हम क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ को गिरते हैं, अंदर की तरफ नहीं गिरते, हम बाहर की तरफ को गिरते हैं ना। या फिर ब्रेक का छोड़ दो, जैसे बस ने टर्न किया, जैसे मान लो बस ने लेफ्ट टर्न किया या राइट टर्न किया, आप कभी भी अंदर की तरफ नहीं गिरोगे, आप हमेशा क्या करते हो, वो जो मिरर वाली साइड है बाहर की तरफ, उसकी तरफ गिरते हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर भी आपके पास कौन सी फोर्स एप्लीकेबल हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एप्लीकेबल हो रही है, कि जब भी बस टर्न करती है आप हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ गिरते हो, तो इसका मतलब फोर्स कौन सी एप्लीकेबल हो रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अपने बस ये दो एग्जांपल्स करनी है, और ये रिलेशन तो आपका सेम ही है, दैट इज फॉर्मूला आपका सेम है। वहाँ पे भी आपके पास क्या था, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे भी आपके पास क्या, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा, वहाँ पे आप जब वहाँ पे डायग्राम ऐसे थी ना, सर्कल था और ये जो फोर्स अंदर की तरफ लग रही थी, उन्होंने दिखा दिया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अंदर की तरफ है, लेकिन वही जो ये बाहर की तरफ एरोस जा रही है, मतलब बाहर की तरफ फोर्स से लग रही है, वो कौन सी होगी, सॉरी ये बच्चे इन्होंने गलत लिखा है, जो अंदर की तरफ फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये गलत है, और जो ये बाहर की तरफ शो कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आना था। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास बाहर की तरफ जो थी हमारे पास जो फोर्स आती है उसे हम बाहर की तरफ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, अंदर की तरफ को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम मत करना, सिंपल बस आपने ये याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल होती है वो अंदर की तरफ होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और जो सेंट्रीफ्यूगल होती है वो बाहर की तरफ होती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये जनरल एग्जांपल होगी, दो इसकी आपके पास एग्जांपल्स होंगे। अब इसकी एप्लीकेशन देखो बच्चे, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आपने पहले दिन एप्लीकेशन तो करनी है, कई बार आपको सिंपल ये भी आ जाता है, राइट द 3 एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको ये एप्लीकेशंस आनी चाहिए। फर्स्ट देखो द सेंट्रीफ्यूजेस, देखिए बच्चे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास दैट इज द सेंट्रीफ्यूजेस। सेंट्रीफ्यूजेस का मतलब क्या होता है बच्चे,
कि जैसे मान लीजिए कि आप कई बार कोई ऐसा लिक्विड होता है ना जिसमें आपके पास कोई पार्टिकल, जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स भी कई बार हो जाते हैं मिक्स, या कोई भी चीज़ मिक्स हो गई, ठीक है, हमने वो अलग अलग करना है, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेस यूज़ होता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यूसेज होती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई डिफरेंट पार्टिकल्स किसी लिक्विड में है, तो हमने कई बार अगर आप देखें तो क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को घुमाते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए अगर हम पानी में शुगर ही डालते हैं, ठीक है, शुगर हमेशा नीचे बैठ जाती है, जब हम उसे रोटेट करते जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उसके साथ ही, जो रोटेशन उसके साथ ही होती रहती है, तो बड़े पार्टिकल्स हमेशा नीचे बैठ जाते हैं, तो वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूजेस हो गया, मतलब आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स को आपने अलग अलग कर दिया, लिक्विड अलग हो गया, डिफरेंट पार्टिकल्स अलग हो गए, वही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए जैसे द सेंट्रीफ्यूजेस, these are simple devices used for separating the substances of different densities substanded in a liquid by rapidly rotating the liquid। इसका मतलब क्या है बच्चे, ये ऐसा आपके पास डिवाइस है या ऐसा आपके पास हम कह सकते हैं वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट डेंसिटीज़ के आपके पास सब्सटेंस होते हैं या फिर डिफरेंट सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में मिक्स हो गए हैं, अगर हम उस लिक्विड को रोटेट करते रहेंगे तो वो डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो जैसे आप लिक्विड को रोटेट कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी एप्लीकेबल होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम जब भी रोटेट करते हैं वो सर्कुलर मोशन में होता है, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास लीनियर वेलोसिटी नहीं होता, तो हमारे पास कौन सा वेलोसिटी होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में क्या वैल्यू आ रही है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसलिए बच्चे यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो तो हर सब्सटेंस के लिए क्या होगी, सेम होगी ना, वही उन्होंने लिखा है एज ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स के लिए जो ओमेगा है वो तो सेम रहेगा, रेडियस भी सेम रहेगा, आपके पास सर्कुलर मोशन में वो एक साथ ही मूव करेंगे ना, सेम ही सर्कल होगा तो रेडियस सेम होगा, ओमेगा सेम होगा, तो डिफरेंट क्या हो गया, सिर्फ मास ही डिफरेंट होगा ना, तो इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, अब मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल बड़ा है या छोटा है, अगर पार्टिकल बड़ा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, पार्टिकल छोटा है तो उसका मास कम होगा, तो इसका मतलब क्या, जो हैवियर पार्टिकल होंगे, मतलब जो बड़ा पार्टिकल होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो वो आपके पास अलग हो जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल उन पर फोर्स कम लगेगी वो आपके पास अलग हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है कि सेंट्रीफ्यूजेस बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक डिवाइस है, एक वे है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड में अगर डिफरेंट पार्टिकल्स आपके पास मतलब कि आ गए हैं तो हम उन्हें अलग अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी ये एप्लीकेशन हो गई। सेकेंड इज द क्रीम सेपरेटर। बच्चे क्रीम सेपरेटर का मतलब क्या है, घी निकालना है, कोई क्रीम सेपरेटर बोलते हैं ना, क्रीम का मतलब घी को ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्रीम सेपरेटर। अब घरों में जैसे घी निकालते तो वो कैसे निकालते हैं, क्या जब आपके पास मान लो कि आपने किसी भी यूटेंसिल में मिल्क डाल दिया, ठीक है, जिसमें से घी निकालना है, तो क्या करते हैं फिर रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं ना, एक मशीन के साथ रोटेशन होती रहती है, रोटेशन से जब वो ज़्यादा टाइम रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आपके पास, जो घी होता है हैवी पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, जो भी यूटेंसिल है उसके साथ पूरे उसके वॉल्स के साथ लग जाता है, और जो बाकी का जो आपके पास बचता है मिल्क वो अलग हो जाता है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, क्रीम सेपरेटर बोलते हैं। उसमें भी आपके पास कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ हो रही है ना, क्योंकि जो मिल्क में क्रीम थी वो तो सारी बाहर की तरफ चलेगी, बाहर की तरफ कैसे चलेगी, वो सारी आपके पास जिस यूटेंसिल में आपने डाला उसकी वॉल के साथ अटैच हो गई, तो मतलब वो सारी बाहर की तरफ चलेगी ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, पार्टिकल्स को बाहर की तरफ मूव करती है, उसने क्या किया, क्रीम को बाहर की तरफ मूव कर दिया, तो इसका मतलब ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो क्रीम सेपरेटर में भी आपके पास कौन सी फोर्स यूज़ होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यूज़ होती है, ठीक है। जो मैंने बोला ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू सेपरेट द लाइटर कंटेंट्स ऑफ मिल्क दैट इज क्रीम फ्रॉम मिल्क। When milk is rotated in a cylinder at a very large speed, the heavier particles move towards the wall of the cylinder। जो heavier particles है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि उन पर फोर्स ज़्यादा एप्लीकेबल हो रही है। क्यों ज़्यादा एप्लीकेबल हो रही है, मैंने यहाँ पे भी बताया था। ओमेगा सेम रहता है, आर भी सेम है, तो सिर्फ एम आपके पास डिफरेंट है, तो जितना बड़ा पार्टिकल उतनी ज़्यादा आपके पास फोर्स एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो हैवी पार्टिकल आपके पास वॉल ऑफ द सिलेंडर की तरफ मूव हो जाएंगे, लाइटर पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपके पास क्रीम क्या हो गई, रिमूव हो गई, ठीक है। तो इससे हम क्रीम सेपरेटर में भी आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यूज़ होता है। थर्ड देखिए बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल ड्राइंग मशीन। अब देखो जो मशीन में ड्रायर होता है उसमें भी आपके पास कौन सी फोर्स यूज़ होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यूज़ होती है।
तो इसीलिए आपके पास जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। वो कैसे बचे, जैसे हम अब देखो, जब भी आपने किसी भी कपड़े को जिससे आपने ड्राई करना क्या करते हैं, मशीन में डालते हो, मशीन में डालने के बाद वो घोल घोल घूमना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो हैवियर होते हैं। वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वो जो मशीन के वॉल्स है उसके साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रोटेशन के साथ क्या करती है, पार्टिकल्स को अवे मूव करती है फ्रॉम द सेंटर। तो जो कपड़ा है उससे क्या करेगी, अवे मूव कर देगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जब वो वाटर पार्टिकल्स हैं वो अवे मूव करेंगे तो वो क्या होंगे, वो जाके वॉल्स के साथ अटैच हो जाएंगे मशीन के। तो मशीन की वॉल में क्या होता है, पोर्स होते हैं जहाँ से आपके पास जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और आपके जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, वही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स द क्लॉथ्स कैन बी ड्राइड वेरी क्विकली। द क्लॉथ्स आर प्लेस्ड इन अ लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल, दैट इज उसे मशीन को ही बोल रहे हैं, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स अलोंग द साइड वॉल्स। उसकी वॉल्स में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, फाइन होल्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। व्हेन द वेट क्लॉथ्स आर रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड, जब हम वेट क्लॉथ्स को उसमें डाल के रोटेट करवाते हैं हाई स्पीड पे, तो जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो आउटर वॉल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर एस्केप हो जाते हैं होल्स से। इससे आपके पास कपड़े क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, नीचे वाली बच्चे ये करने की जरूरत नहीं, आपने ये 3 मेन यही करनी है एप्लीकेशन। द सेंट्रीफ्यूजेस मतलब कैसे आपके पास किसी भी लिक्विड में से हम पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। क्रीम सेपरेटर मतलब मिल्क में से क्रीम कैसे निकालते हैं। सेंट्रीफ्यूगल ड्राइंग मशीन मतलब मशीन में कपड़े सूखते हैं कैसे। ये सब कुछ आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, जो पार्टिकल्स को क्या करता है, बाहर की तरफ को मूव करवा देता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल एप्लीकेशंस हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। बच्चे अगर इसमें कोई डाउट होगा तो ये पूछ लेना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने तीनों एप्लीकेशंस करना है। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए जो सेम थे, डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद बच्चे हमारे 2 टॉपिक बचते हैं, डेट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। वो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपको एक टॉपिक 5 नंबर का आना ही आना पेपर में, वो नेसेसरी, वो हर बार एक तो उनमें से टॉपिक आता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो 2 टॉपिक करेंगे और आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ लेना। थैंक यू।